हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो हम आप लोग को केमिस्ट्री यानी न्यू बैच आप लोग को स्टार्ट किए हैं, उसका बेसिक जो कंसेप्ट आप लोग को हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का बेसिक कंसेप्ट पार्ट इसका 2 है। अभी तक इसका मतलब कि टॉपिक आप लोग को स्टार्ट नहीं किया, उसका बेसिक यानी कि हैलो एरिन होता क्या है इसके बारे में आप लोग को हम उसके थोड़ा सा इसके पीछे वाले पार्ट्स में आप लोग को बताए थे कि एरिन क्या होता है। पहले इसको एरिन के बारे में बताए थे कि एरिन और बेंजीन क्या होता है, इसके पीछे वाले पार्ट्स में। अभी तक पीछे वाले पार्ट से इसका नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। और ये ऑल बोर्ड 2025 और 2026 के लिए बहुत ही क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। और इसका प्ले लिस्ट आप लोग को स्टार्ट करूंगा आज के वीडियो में। आप लोग को कल बेंजीन के बारे में बताए थे कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6 और H6, पूरा बेंजीन के बारे में बताए थे कि बेंजीन का खोज किसने किया था, इसके स्ट्रक्चर जो ये संरचना होती है इसके खोज कौन किए थे। तो उसका पूरा बेसिक आप लोग को इसके पीछे वाले पार्ट्स में हम आपको बता चुके हैं। अब आप आज और बेंजीन और एरिन दोनों क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन अब आप लोग को स्टार्ट हम यहाँ पर करेंगे कि एरिन तो पता चल गया कि C6 और H6 यानी कि बेंजीन, और इसको ही एरिन कहा जाता है। लेकिन हैलो हैलो एरिन किसे कहा जाता है। पहले तो बेंजीन हम आप लोग को बता दिए कि C6 और H6 को क्या बाबू बोला जाता है, बेंजीन बोला जाता है या एरिन बोला जाता है। एरिन तो हम लोग को मालूम हो गया, लेकिन इसमें हैलो एरिन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि ये बेंजीन है, और बेंजीन में ये एक बाउंड यहां पर लगाते हैं और इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, एक्स। एक्स तो इसके ऊपर जो एक्स होता है, एक्स क्या है, जहां एक्स बराबर वर्ग 17 के तत्व होते हैं। जैसे कि जो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्या होते हैं बाबू, वर्ग 17 के तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे वर्ग 18 के तत्वों में हम लोग बात करते थे, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये क्या होते हैं, वर्ग 18 के तत्व होते हैं। जो पीरियोडिक टेबल्स आप लोग 11th में पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग को पीरियोडिक टेबल में दिया जाता है कि वर्ग फर्स्ट के तत्व, वर्ग सेकंड के तत्व। उसी तरह जहां एक्स क्या होता है, इसको हाइलोजन परिवार भी कहा जाता है। एक्स को क्या कहा जाता है, हाइलोजन परिवार कहा जाता है, जिसको वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन परिवार के तत्वों को कहा जाता है। जिसमें एक्स को, जिसमें फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, ये बाबू क्या होते हैं, वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोग को तो पहले ये मालूम था कि जो इसमें एक्स पहले नहीं था, पहले एक्स नहीं था, तो ये क्या था, बेंजीन था या एरिन था कि नहीं। पहले आप लोग को बताए थे कि ये जो बेंजीन होता है C6H6, इसको ही एरिन कहा जाता है। तो ये पहले अभी क्या है, बेंजीन है और या एरिन है। लेकिन अब इसमें बाबू हम लोग क्या करते हैं, एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, इसका बाउंड्री यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, देखो एक्स को हम क्या लिखे, जहां एक्स बराबर हाइलोजन परिवार, यानी एक्स बराबर क्या होगा, हाइलोबेंजीन या हाइलो एरिन इसको कहेंगे। एक्स के एक्स और ये बेंजीन लग गया, तो इसको अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइलो एरिन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एरिन बोलेंगे, हाइलो एरिन, या इसको ही बोलेंगे अथवा अथवा इसको बाबू क्या बोलेंगे, हाइलो एरिन या हाइलो बेंजीन बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो बेंजीन बोलेंगे। यहां तक आप लोग को समझ में, इसको हाइलो एरिन या हाइलो इसको बेंजीन बोलेंगे। तो ये आप लोग को पहले मालूम है कि हाइलो एरिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक्स यानी कि हाइलोजन, हाइलोजन परिवार का। तो ये पर हाइलो एरिन इसको बोलेंगे अथवा हाइलो बेंजीन इसको बोलेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि C6 और H6 को बाबू क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं या इसको ही एरिन बोलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, तो ये बेंजीन हुआ, ये एरिन, और इसमें बाउंड यानी सिंगल बाउंड एक्स लग गया, तो यो हाइलो लग गया, हाइलो परिवार, यानी एक्स का मतलब क्या होता है, हाइलोजन परिवार। इसको हाइलो एरिन अथवा हाइलो बेंजीन कहा जाता है। यहां तक आप लोग को समझ में आया। अब इसी हाइलो एरिन या हाइलो बेंजीन को हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये तो मालूम हो गया। अब इसी को हम अलग अलग नाम से भी जानेंगे। अगर मान लीजिए वर्ग 17 के तत्व में हाइलोजन परिवार का तत्व आ गया, ही नहीं हाइलो एरिन का। अब ये क्या हो गया, हम लोग को पता चल गया कि ये हाइलो एरिन हो गया कि नहीं हो गया, या हाइलो बेंजीन इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी बेंजीन को देखो, यहां पर एक और बनाते हैं बेंजीन, यानी कि C6 और H6 जिसको कहा जाता है उसको ही क्या बोलते हैं, वो बेंजीन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक बाउंड ये, फिर ये और फिर ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। इसको हम लोग अभी क्या बोलेंगे, बेंजीन या एरिन बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन और एरिन यानी कि इसको C6 और H6 इसको लिख देंगे, यानी कि C6 और H6, इसमें कार्बन भी 6 रहेगा और हाइड्रोजन भी क्या होंगे, इसमें 6 रहेंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, एक कार्बन यहाँ पर हो गया, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन,
फिर पांचवा कार्बन और फिर क्या हो गया छठवां कार्बन। तो यहाँ पर C6 कार्बन क्या हो गया 6 और हाइड्रोजन भी क्या होंगे 6, यानी कि ये कैसा यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बेंजीन का, तो बेंजीन एरोमेटिक यौगिक होता है। तो ये तो पहले हम लोग क्या मान लिए कि इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, बेंजीन इसको पढ़ सकते हैं, इसको अभी क्या पढ़ सकते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं बेंजीन, और बेंजीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एरीन बोलते हैं। बेंजीन इसको लिख सकते हैं अथवा इसको एरीन भी लिख सकते हैं। अभी इसको जो फॉर्मूला बना, अथवा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरीन बोल सकते हैं। अभी आप लोग को बेसिक समझा रहे हैं कि हाइलो एरीन होता क्या है, ये तो हो गया। अब हम लोग को एक मालूम होना चाहिए कि इसके बाउंड पर ऊपर लिख देते हैं, यहां पर ये क्या हो गया बाउंड लगा देते हैं, और यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, Cl लिख देंगे, Cl यहां पर लिख देंगे। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पर तो बेंजीन हो गया, यहां पर क्लोरो हो गया, तो क्लोरो बेंजीन इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, इसको इसको टोटल हम लोग करेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको फार्मूला अगर लिखेंगे इसको, तो बेंजीन का क्या होता है C6 और H6 होता है, लेकिन यहाँ पर H5 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाउंड एक लगा, यहाँ पर बाउंड अगर सिंगल बाउंड लगेगा तो हाइड्रोजन एक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बाउंड होगा। यहाँ पर CH3 था तो यहाँ पर एक बाउंड लग गया तो केवल C6H5 होगा, और क्लोरीन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो हाइलो बेंजीन बोलेंगे, इसको क्लोरो बेंजीन बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्लोरो बेंजीन या क्लोरो एरिन भी बोलेंगे। इसको आया समझ में, इसको हम लोग C6H5Cl यही है। यहाँ पर बेंजीन का C6H5 और ये क्लोरीन हो गया तो Cl, H कहाँ गया, तो यहाँ पर बाउंड एक निकल गया तो यहाँ पर H यहाँ से निकल गया। अब हम लोग बात बाबू करते हैं कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग दो नाम से, पहला नाम इसका क्या लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पर जो क्लोरो यहाँ पर लिखा गया बेंजीन और उसके ऊपर Cl लग गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्या बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, यहां पर समझिएगा। और इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरा में क्लोरो एरीन भी बोल सकते हैं, क्लोरो एरीन भी बोल सकते हैं, क्लोरो एरीन। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स। अगर यहाँ पर बेंजीन रहता है और एक्स रहता है तो एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का ही मतलब होता है हाइलोजन परिवार। एक्स का मतलब अब क्या होता है, हाइलोजन परिवार। और हाइलोजन परिवार मतलब जो भी वर्ग 17 के तत्व होते हैं। वर्ग 17 के तत्वों में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो एफ का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन, और I के मतलब आयोडीन, आयोडो, यानी कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। याद है इसका ट्रिक्स क्या होता है, ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो ये सब क्या होते हैं बाबू, वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं, वर्ग 17 के तत्व होते हैं, जिसको एक्स के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। एक्स का मतलब होता है हाइलोजन परिवार। अब हम लोग इसको यहाँ पर बेंजीन और एक्स हो गया तो इसको हम लोग हाइलो एरीन के भी नाम से जानेंगे, क्योंकि बेंजीन को ही एरीन कहा जाता है। जो बेंजीन होता है उसको एरीन कहा जाता है, और एक हाइलो लग गया हाइलोजन परिवार तो हाइलो एरीन या हाइलो बेंजीन बोलेंगे। इसको देखिए यहाँ पर बेंजीन लग गया और इसमें Cl क्लोरो, क्लोरो क्या होता है, तो क्लोरो वर्ग 17 के तत्व होते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ग 17 के तत्व क्या है, क्लोरो है। तो वर्ग 17 के तत्व को हाइलोजन परिवार कहा जाता है, यानी हाइलो परिवार कहा जाता है। हाइलो कौन, तो यही वाला परिवार है हाइलोजन। हाइलो कौन, तो कौन परिवार है बाबू, हाइलोजन परिवार है। तो वर्ग 17 के तत्वों में जैसे कि यहाँ पर तो वर्ग 17 के तत्व एक्स को एक्स से डिनोट करते हैं हाइलो परिवार को। तो हम लोग कल के इसके पीछे वाले में हम बताए थे कि बेंजीन जो होता है, अभी जो बेंजीन होता है वो तो एक बेंजीन को एरीन कहा जाता है, और इसमें एक्स लग गया यानी कि हाइलो बेंजीन या हाइलो एरीन, इसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें हम लोग इसको क्या नाम लिख सकते हैं, इसको बेंजीन लिखेंगे और इसमें क्लोरो लग गया तो क्लोरो बेंजीन हम लोग लिख दिए। आए समझ में, या क्लोरो इसको एरीन भी पढ़ सकते हैं कि क्लोरो हो गया, और बेंजीन को ही एरीन बोला जाता है तो क्लोरो एरीन हो गया। आया यहां तक समझ में। अब इसके बाद आप लोग को थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं और आगे इसके बारे में और इसके डिटेल समझाता हूं। अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि यहां पर एक हम बेंजीन बनाता हूं, यहां पर देखिए बेंजीन, यहां पर अगर बेंजीन और इसको ही एरीन कहा जाता है, यहां पर देखिए बेंजीन बना दिए। अब यहां पर क्या करेंगे, एक यहां पर बाउंड लिख देंगे,
फिर एक को छोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर बाउंड, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, बाउंड लिख देंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन गया बाबू, बेंजीन बन गया। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरिन भी बोलते हैं। एक बार यहाँ पर समझिएगा, ये पीछे आप लोगों को क्लासेज में इसके बता भी चुका हूँ कि ये क्या है बाबू, बेंजीन से, बेंजीन है कि नहीं है। इसको ही बेंजीन को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिन बोलेंगे। अभी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6 और H6। इसको ये अभी इसका फॉर्मूला क्या हो गया बाबू, C6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी आप लोग को पूरा बेसिक स्टार्ट किए हैं, अब इसके नेक्स्ट डे मंडे से आप लोग को स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आप लोग को हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन सारा रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। और आप लोग को बता रहा हूँ कि ऑल वोट, यानी कि ऑल वोट 2025 और 26 ये सबके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। और यहाँ से अगर कर लेते हैं तो जेई नीट्स, अगर आगे वाले 12th के बाद भी अगर आगे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर भी कवर हो जाएगा। तो ये देखिए बाबू, ये क्या है, बेंजीन है। अब इसी बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिन भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बाउंड यहाँ पर Br कर देते हैं। यानी कि Br का मतलब क्या होता है, ब्रोमीन होता है। और ब्रोमीन क्या है, एक्स यानी हाइड्रोजन परिवार का तत्व है, जिसमें फ्लोरो आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। ये क्या हो गए, वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं, वर्ग 17 के तत्व होते हैं। उसी तरह वर्ग 18 के तत्व की बात करते हैं, तो जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, चेनान हो गया, रेडान हो गया। ये 6 क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। तो उसी तरह कोई भी अगर एलिमेंट्स होता है, जो तत्व होते हैं, वो अपने अपने वर्ग में कवर होते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स का डिनोट करेगा, तो ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं और वर्ग 17 के ये एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। तो पहले तो हम लोग को मालूम था कि ये बेंजीन हो गया, और उसके ऊपर यहाँ पर बाउंड, यहाँ पर सिंगल ले आएंगे। बेंजीन का तो फॉर्मूला मालूम है हम लोग को, C6 और H6, इसको ही एरिन कहा जाता है। लेकिन अगर हम लोग ब्रोमीन की बात करते हैं तो यहाँ पर बाउंड हो गया, तो अब इसका फॉर्मूला भी कैसे बैठेगा। अगर मान लीजिए कि इसका ये पूरा बेंजीन हो गया, उसके बाउंड ब्रोमीन हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C6H6, और यहाँ पर क्या, सॉरी C6 और H5 लिखेंगे। क्यों आप H5 लिखेंगे, क्यों नहीं 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बाउंड यहाँ पर निकलेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, उसका प्रतिस्थापन होगा। तो यहाँ पर C6 और H5 तो वो लिख दिए, और ये जो Br होता है यानी ब्रोमीन, तो यहाँ पर हम ब्रोमीन इसको हम लिख देंगे। अब इसको हम लोग किस नाम पर पहले लिखेंगे, ये तो हम लोग को पता हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देखिए, जैसे कि हाइलोब्रोमीन हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये तो बेंजीन हो गया, यहाँ पर Br हो गया, यानी ब्रोमो हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एरिन लिखेंगे पहले। हाइलोब्रोमीन जो होगा ना, तो उसको पहले हम लोग लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग बाबू देखिएगा कि इसको सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेंजीन लिखेंगे। तो इसको ये Br क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन। पहले तो इसको बेंजीन हो गया और Br क्या हो गया, तो ब्रोमो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन इसको लिख सकते हैं। यहां आप लोग समझिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो बेंजीन लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो एरिन भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए बेंजीन तो हम लोग को पता हो गया कि ब्रोमो, Br लग गया तो ब्रोमो, और यहाँ पर बेंजीन हो गया। तो सबसे पहले ब्रोमो किस एलिमेंट्स का तत्व होता है, तो वर्ग 17 के तत्व क्या होता है, Br, यहाँ पर ब्रोमीन हो गया। तो इसको हाइड्रोजन परिवार भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो बेंजीन लिखेंगे, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रोमो एरिन भी लिख सकते हैं। ब्रोमो एरिन भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी को नाम को, अगर ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व है तो इसको हाइलो एरिन भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाइलो एरिन भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन परिवार का ही तत्व है। यहाँ पर देखिएगा X बराबर हाइड्रोजन परिवार, तो ब्रोमो जो बेंजीन होता है ये हाइड्रोजन परिवार का तत्व है, तो इसको हाइलो एरिन के भी नाम से जाना जाता है। तो अभी आप लोग को ये टॉपिक्स हम स्टार्ट किए नहीं है, केवल ये बताए हैं कि हाइलो एरिन होता क्या है। ये 2 क्लासेज में आप लोग केवल बेसिक आप लोग को बताया कि अगर हाइलो एरिन आ जाए तो बेंजीन, तो पहले बताया कि बेंजीन को एरिन कहा जाता है। और ये वर्ग 17 के तत्व जिसमें आ जाए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेंजीन के ऊपर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एरिन बोलते हैं। यहां तक आप लोग का हाइलो एरिन के बारे में समझ में आया। और वर्ग 17 के तत्व में कोई भी तत्व आ जाए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कब बेंजीन के ऊपर आ जाए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एरिन बोलते हैं। तो इस टाइप्स के अगर रिएक्शन जब आप लोग को स्टार्ट करेंगे, तब आप लोग को पता कहेंगे कि जब हाइलो एरिन की अभिक्रिया
जल के साथ कराई जाती है, H2O के साथ कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है? तब आप लोग को उसमें पता होना चाहिए कि हाइलोएरिन का मतलब कि कौन से मतलब तत्व होते हैं। तो आप लोग को करना चाहिए कि बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्लोरो आ गया, फ्लोरो आ गया, ब्रोमो आ गया, तो ये क्या होते हैं? वर्ग 17 के तत्व होते हैं, तो ये हाइलोएरिन होते हैं। क्योंकि आप लोग को पूरा बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं, बेसिक अगर कर लेंगे तो एडवांस धीरे धीरे आप लोग को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और ये देखिए ऑल बोर्ड 2025-26 के लिए, और जो स्टूडेंट देखिए या इसके साथ साथ अगर नीट्स के भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जिस एग्जाम्स में आप लोग को यहाँ पर केमिस्ट्री पूछा जाता है, उसके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल है। नीट्स हो गया, जेई मेंस हो गया, उसका अगर बेसिक यहाँ पर करेंगे तो उस वहां पर जाएंगे तो और इसको अच्छा मदद मिलेगी। अब इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मंडे से स्टार्ट करेंगे, और हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन वहां से आप लोग का टॉपिक स्टार्ट हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।